हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है एल इनवर्स 2s² माइनस 6x प्लस 5 अपॉन एस क्यूब माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे एक्सप्रेशन को fs मान लेते हैं। हम लिखेंगे लेट fs इज इक्वल टू 2s² माइनस 6x प्लस 5 अपॉन एस क्यूब माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6। और हमें फाइंड करना है L इनवर्स fs। तो यहाँ हम लिख देंगे we have to find L inverse fs. Consider s cube minus 6s² plus 11s minus 6। ये डिनोमिनेटर है। सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली कॉम्प्लिकेटेड रेशनल फंक्शन पर अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज करेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब डिनोमिनेटर फैक्टराइज फॉर्म में हो, इसीलिए पहला काम है डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना। तो डिनोमिनेटर है हमारा एस क्यूब माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6। अब इसका फैक्टर ढूंढना है। तो फैक्टर कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहता है अगर किसी पॉलिनोमियल में s इज इक्वल टू a पुट करने पर आंसर 0 आए तो s माइनस a उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ s इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। डिनोमिनेटर है हमारा एस क्यूब माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6। तो सबसे पहले हम s इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6 1² प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। 1 का क्यूब हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। क्योंकि आंसर 0 आया है तो इसका मतलब है कि s माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा। अब बाकी के दो फैक्टर निकालने के लिए हम पॉलिनोमियल डिवीजन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे पॉलिनोमियल डिवीजन? s माइनस 1 से डिवाइड करेंगे एस क्यूब माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ एस क्यूब है तो हम s² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा s क्यूब माइनस s²। सॉल्व करेंगे, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस 5s² प्लस 11s। अब हमें s² लाना है। यहाँ पे s है, हम माइनस 5s से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 5s² माइनस प्लस 5s माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5s हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6s और लास्ट का ये टर्म बचा माइनस 6, यहाँ लिख देंगे। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6s लाना है तो हम s में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 6s माइनस 6 माइनस प्लस ये टर्म भी कैंसिल हो गया। तो डिवाइड करने पे हमें मिला है s² माइनस 5s प्लस 6। तो हम इस डिनोमिनेटर को s माइनस 1 इंटू s² माइनस 5s प्लस 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारा काम है इसको फैक्टराइज करना। इसे फैक्टराइज करने के लिए हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन हो 6, एडिशन हो माइनस 5, और वो दो नंबर हैं माइनस 2 और माइनस 3। तो चलिए इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा s² माइनस 2s माइनस 3s प्लस 6। इन दो टर्म से हम s कॉमन ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा s माइनस 2। यहाँ से हम माइनस 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ मिल जाएगा s माइनस 2। तो s माइनस 2 और s माइनस 3 हमारा फैक्टर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें 3 फैक्टर मिल चुके हैं, s माइनस 1, s माइनस 2 और s माइनस 3।
अब हमारा एफ एस बन जाएगा, एफ एस था हमारा 2s² माइनस 6s प्लस 5 अपॉन s³ माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6। तो न्यूमरेटर को हम वैसे ही रहने देंगे, 2s² माइनस 6s प्लस 5 अपॉन, और डिनोमिनेटर की जगह हम ये लिख देंगे s माइनस 1, s माइनस 2, s माइनस 3। अब एक्सप्रेशन सिंपल फैक्टर्स में आ गया है। अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की स्टैंडर्ड टेबल में हमें ऐसे टर्म्स मिलते हैं जैसे कि 1 अपॉन s माइनस a, जिनका इनवर्स होता है e का पावर a t। लेकिन हमारे पास एक बड़ा फ्रैक्शन है, इसीलिए इस फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ना होगा। अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इस टर्म को हम लिख लेंगे 2s² माइनस 6s प्लस 5 अपॉन में s माइनस 1, s माइनस 2, s माइनस 3, और इसका पार्शियल फॉर्म हो जाएगा a अपॉन s माइनस 1 प्लस b अपॉन s माइनस 2 प्लस c अपॉन s माइनस 3। यहाँ a, b, c अननोन कांस्टेंट है जिन्हें हमें फाइंड करना है। अब हम दोनों साइड्स को s माइनस 1, s माइनस 2 और s माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग both sides by s minus 1, s minus 2, s minus 3, we get। जब हम दोनों साइड्स को s minus 1, s minus 2 और s minus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2s² माइनस 6s प्लस 5। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू a के पास s माइनस 1 है तो हम s माइनस 2 और s माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस b के पास s माइनस 2 है तो s माइनस 1 और s माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, b प्लस c के पास s माइनस 3 है तो s माइनस 1 और s माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा s माइनस 1 इंटू s माइनस 2 और इंटू s माइनस 3, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा इतना। अब हमें a, b, c का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम s इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। पुटिंग s इज इक्वल टू 1, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3। यहाँ हम a इज इक्वल टू 1 क्यों पुट किए हैं? क्योंकि हमको b और c वाले टर्म को 0 करना था, क्योंकि हमें a का वैल्यू निकालना था। b और c वाले टर्म 0 हो जाते तो हमको आसानी से a का वैल्यू मिल जाता, इसलिए हम यहाँ a इज इक्वल टू 1 पुट किए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू a माइनस 1 माइनस 2। ये हो जाएगा 7 माइनस 6 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा प्लस 2a। यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल गया 1/2। अब हमें b और c का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम s इज इक्वल टू 2 पुट कर लेंगे। जब हम s इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a और c का टर्म 0 हो जाएगा और हमें आसानी से b का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ हम लिख लेंगे पुटिंग s इज इक्वल टू 2, पुटिंग s इज इक्वल टू 2। अब हम पुट कर देंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू b 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1। ये हो जाएगा 8 प्लस 5 13 माइनस 12 1।
और ये हो जाएगा माइनस b। तो यहाँ से अब b का वैल्यू आ जाएगा -1। a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। अब हम c का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग s इज इक्वल टू 3। तो ये हमें मिलेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर -6 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल टू c इंटू 3 - 1 3 - 2। ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 माइनस 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 इक्वल टू 3 - 1 2 3 - 2 1। 18 18 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस यहाँ 5 बच गया और यहाँ आ गया 2c। यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल गया 5/2। तो इस प्रकार हमें a, b और c का वैल्यू मिल चुका है। अब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिख लेंगे हेंस fs इज इक्वल टू, fs हमारा था a/s-1 प्लस b/s-2 अपॉन c/s-3। तो a की जगह हम a का वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आया था 1/2/s-1 प्लस s-1 प्लस b का वैल्यू आया था -1/s-2 प्लस c का वैल्यू आया है 5/2। यहाँ हम लिखेंगे 5/2/s-3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख लेंगे 1/2 1/s-1 माइनस 1/s-2 प्लस 5/2 1/s-3। टेकिंग इनवर्स Laplace transform on both sides। दोनों साइड हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा L इनवर्स एफ एस। अब हम इस साइड भी लेंगे तो 1/2 L इनवर्स 1/s-1 माइनस L इनवर्स 1/s-2 प्लस 5/2 L इनवर्स 1/s-3। अब हम यूज करेंगे यूजिंग L इनवर्स 1/s-a इज इक्वल टू E/at। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये हमारा टर्म है L इनवर्स 1/s-1। ये हमारा टर्म है L इनवर्स 1/s-2। यहाँ a की जगह पे 2 है, यहाँ a की जगह पे 1 है और यहाँ a की जगह पे 3 है। यहाँ हम लिख देंगे V ऑब्टेन OBTAIN L इनवर्स एफ एस। तो ये हो जाएगा 1/2 L इनवर्स 1/s-1 है। तो यहाँ इसके लिए हम यूज करेंगे e⁻at। यहाँ a है और यहाँ a की जगह पे 1 है, तो a की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो ये 1t हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे t लिख देंगे। दूसरे के लिए L इनवर्स 1/s-2 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा e⁻, यहाँ a के प्लेस पे 2 है तो यहाँ a के प्लेस पे हम 2 लिख देंगे 2t प्लस 5/2 e⁻3t। 3 क्यों? क्योंकि यहाँ a के प्लेस पे 3 है, तो यहाँ a के प्लेस पे हम 3 लिख देंगे। देयरफॉर L इनवर्स एफ एस था हमारा L इनवर्स 2s² - 6s + 5 अपॉन s³ - 6s² + 11s - 6 जो कि आया 1/2 e⁻t माइनस e⁻2t प्लस 5/2 e⁻3t। और यही हमारा रिक्वायर्ड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया और फाइनली स्टैंडर्ड इनवर्स लैप्लास फॉर्मूला का यूज करके आंसर ऑब्टेन किया।
आप इस मेथड को अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।